50वां सर्ग। 50वां सर्ग। भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहां दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। 1। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आस पास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहां भी अन्वेषण किया। 2। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। 3। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। 4। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवे, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जाम्बवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानरतार, ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे, सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। 5, 7। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षबल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। 8। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण के हो रहे थे, बाहर निकले। 91/2। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। 10, 11। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्यराजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्टसाध्य था। 121/2। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवनपुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले। 131/2। बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। 141/2। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। 15, 161/2। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहां चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वो गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 171/2। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। 181/2। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। 191/2। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वो स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। 201/2। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। 211/2। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। 221/2। वे वानरवीर जब दुर्बल, खिन्नवदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। 231/2। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा,
जहां के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। 241/2 साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, नागवृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। 261/2 वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्यमणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। 271/2 वहां नील वैदुर्यमणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थीं, जो पक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। 292/2 वानरों ने वहां सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही ग्रह पार्थिव वस्तुओं, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदुर्यमणियां भी जड़ी गई थीं। 311/2 वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मड़ रहे थे। वहां के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर सोने, चांदी और कांस, फूल के पात्र रखे गए थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृगचर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहां चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे। 371/2 उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वल्कल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? 38-40 पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? ये हमें बताओ। 41 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे 50 सर्गा 50। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 50